अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों और इनके लवाहकीन से सहूलियात के बारे में तफसील दरियाफ्त किया। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ इकबाल ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से सहूलियत बारे तफसीली दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माहम वाहद भी उनके हमरा थी। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि अवाम को सेहत की मेयारी और सहूलियत की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बेहतरीन तिब्बी सहूलियत की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त अदवियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलाज मुआवजे की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को अस्पताल में सफाई मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। बाद कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने निगमान रमजान बाजार का भी दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल पर अशिया की कीमतों और मेयार को चेक किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर निगमान रमजान बाजार में अशिया जरूरिया ओपन मार्केट से कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम अशिया के रेट नुमाया जगह पर आवेदन किए जाएं ताकि खरीदारी के लिए आने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की हिदायत पर ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दीगर मुतलका अफसरान को फील्ड की इंस्पेक्शन जारी की गई। लाहौर की तमाम सब्जी, फ्रूट और गला मंडियों और मार्केटों में मुकर्रर नरखों का इतलाक यकीनी बनाया जा रहा है। मंडियों में सप्लाई मुस्तकिम, आलू के 59, प्याज के 45 और टमाटर के 51 ट्रकों की आमद को यकीनी बनाया गया। किसी भी सब्जी या फल की कीमत में इजाफा नहीं। सप्लाई बेहतर होने पर 5 अशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। टमाटर, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च और खरबूजे की कीमतों में भी वाजिया कमी हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ हमारा क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। साहिवाल पुलिस की मई फरवरी में शानदार कारकर्दगी, जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। साहिवाल पुलिस ने 22 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग्स के 57 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल माह फरवरी में पुलिस साहिवाल की बेहतरीन कारकर्दगी, 22 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के 57 अरकान गिरफ्तार, 1 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद, लाखों रुपए मालियत की मंशियात और नजायज असला भी बरामद। 11 पुलिस मुकाबलों में 12 खतरनाक बैनुल अज़लाई डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जेर क़यादत माह फरवरी के दौरान साहिवाल पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई इत्मीनान बख्श रही। गुज़श्ता माह 22 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के 57 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में छीना गया 1 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले कर दिया गया। डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू के खुसूसी अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान 86 बैनुल अज़लाई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 1 मन से ज्यादा चर्च, 1 किलो से ज्यादा हीरोइन, 600 लीटर से ज्यादा शराब, 65 चालू भट्टियां बरामद की गयी। माह फरवरी में साहिवाल पुलिस ने 635 खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान और 264 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल किया। नजायज असलिया रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 100 मुकदमा दर्ज करके 89 अदद पिस्टल, 13 अदद बंदूक, 12 बोर, 2 अदद रिवाल्वर और 200 से ज्यादा गोलियां बरामद की गयी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 11 पुलिस मुकाबलों के दौरान साहिवाल पुलिस के 2 अफसरान व जवान जख्मी हुए, जबकि साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाले 12 खतरनाक डाकू गिरफ्तार किए गए। शहरी हल्कों ने साहिवाल पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की जेर क़यादत बरवक्त और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के बायस जिला भर में जराइम में वाज़ेह कमी आई है और अमन अमान की फ़ज़ा मज़ीद बेहतर हुई है। एसपी सिटी बिलाल अहमद की जेर सदारत तमाम SHO का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मीटिंग में क्राइम कारकर्दगी समेत यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 21 रमज़ानुल मुबारक के मरकजी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में शामिल अंदरून सिटी के SHOs को जुलूस के रूट की बाबत खुसूसी हिदायत जारी की गई। इस हवाले से एसपी सिटी का कहना है कि यौम शहादत हज़रत अली के जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। रूट्स के गिरदो नवाब में सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। मुकीम अफराद समेत दुकानदारों और किराएदारों से शोटी बांध लें। मुंतज़मीन जुलूस से मीटिंग करें ताकि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। एसपी सिटी बिलाल अहमद का इस हवाले से मजीद कहना है कि जुराइम को कंट्रोल और कारकर्दगी को मजीद बेहतर करना ही हमारी अवलीन तरजीह है। अवामुन नास की खदमत, हिफाजत और मदद को यकीनी बनाएं।
BCD अगवा बराए तावान सेल का गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मंशियात और ज्यादती का शिकार गुमशुदा और घर से भागे 7 बच्चे ट्रेस कर लिए गए। बच्चों को बहफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। ट्रेस किए गए बच्चों में 10 साल कबल सिंध से लापता होने वाला एक बच्चा और 2 बच्चियां भी शामिल हैं। वालिदैन ने बच्चों के अगवा की रिपोर्ट लाड़काना समेत पंजाब के मुख्तलिफ थाना-जात में दर्ज करवा रखी थी। मंशियात ज्यादती का शिकार बच्चों और इनके वालिदैन की माहिरीन नफ्सियात से काउंसलिंग करवाई जा रही है। बाजियाब करवाए गए बच्चों का ताल्लुक लाड़काना, सिंध, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों से है। हमारा प्यारा ऐप वर्चुअल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की तलाश अमल में लाई गई। इस हवाले से तर्जुमान क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि बच्चों से ज्यादती, इस्तेसाल, चाइल्ड लेबर हमारी डेडलाइन है। पंजाब पुलिस की फोर्स और इनके अहल खाना की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी किए गए। रवां साल पुलिस फोर्स की वेलफेयर पर 43 करोड़ 17 लाख 53,000 रुपए से ज्यादा रकम खर्च की गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलाजमीन के बच्चों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स की मद में 15 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम जारी की गई। पुलिस मुलाजमीन को रिटायरमेंट ग्रांट्स की मद में 6 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम जारी की गई। गुजारा अलाउंस की मद में पुलिस मुलाजमीन की फैमिलीज को 4 करोड़ 41 लाख 26,000 रुपए से ज्यादा फंड्स दिए गए। तदफीन अखराजात की मद में फोर्स के अहल खाना को 1 करोड़ 45 लाख 50,000 रुपए दिए गए। आज पंजाब का इस हवाले से कहना है कि पुलिस वेलफेयर फंड वेलफेयर जराए से हासिल आमदन से मुलाजमीन और इनके अहल खाना की मुश्किलात का इज़ाले का सिलसिला जारी रहेगा। कोटअदू में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया, जहां आवाम को माह रमज़ान के बबरकत महीने में सस्ती अशिया फ्राहम की जा रही हैं। सस्ते रमज़ान बाजार में मौजूद अशिया ख़ुरनोश की रेट लिस्ट और सफाई सुथराई की चेक के लिए कोटअदू मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट ने सरप्राइज विजिट किया, जहां उन्होंने आवाम को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तमाम तरह अशिया के हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट लिस्ट चेकिंग की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका क्या कहना है, आपको बताते हैं ब्यूरो चीफ ऑफ स्पेशल टीवी राहेल खान, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर आपके सामने कोटअदू में मौजूद हैं और ये जो कोटअदू जिला बना नया, यहाँ पर आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन है, जिसमें बुनियादी तौर पे रमज़ान के हवाले से अगर बात की जाए कि रमज़ान में कम आमदन वाले तबके को कि जेब पर कोई इजाफी बोझ न मिले, तो उसका जो अमली नमूना है वो आप कोटअदू में भी देख रहे हैं। कोटअदू की 2 तहसीलें और यहाँ पर आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आप रमज़ान सस्ता बाजार जो है वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पे इस बाजार को जिस खूबसूरती से सजाया गया है, मैं हैरान रह गई इस बाजार में आके कि बड़े अजला में भी जो है ना कि मुकाबले का जो रमज़ान बाजार है वो कोटअदू में यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देखिए कि तमाम अशिया खुरनोश जो हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे दस्तयाब है और नोटिफाइड कीमत से कम कीमत पर हैं। और ओपन मार्केट से अगर आप देखें तो भी हमने यहाँ पे जब सारिफीन जो यहाँ से खरीदारी कर रहे थे, हमने उनकी राय ली तो उनका इत्मीनान का इजहार इस हद तक था कि ओपन मार्केट से 30-35% रायती कीमत पर यहाँ पर इन्हें चीज़ें मिल रही हैं। नोटिफाइड कीमत से भी कम कीमत पर यहाँ पर सब कुछ दस्तयाब है। मुर्गी जो का गोश्त जो है वो 15 रुपये फी किलो नोटिफाइड कीमत से कम कीमत पर यहाँ पर मौजूद है, दस्तयाब भी है। फिर आटा जो है जो 905 रुपये का 10 किलो का थैला होता है सब्ज रंग का, वो यहाँ पर 850 रुपये का मिल रहा है। चीनी जो है वो 140 रुपये की दस्तयाब है। फिर उसके अलावा सब्जी, फल, दालें जो है वो सारी तकरीबन 10% 15% नोटिफाइड कीमत से कम कीमत पर दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ये ऑयल है, घी है, इसके ऊपर भी 16 रुपये फी केजी जो है ए ग्रेड के घी पे कमी की गई है। 10 रुपये BC ग्रेड वाले घी पे कमी की गई है। अभी मुझे बता रहे थे रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है यहाँ पे उस पर एक बोतल के ऊपर जो है तकरीबन 50 रुपये की कमी की गई है। 90 रुपीज़ की जो है वो कीमत कम की गई है। वो 540 वाला जो था वो 460 का महफिल बेच रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ने खुद अपने कहीं भी बहुत सी चीज़ों में रिबेट दिया है। उन चीज़ों के ऊपर भी बढ़ चढ़ के हमारे जो ताजर हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है उसने हिस्सा लिया, इस कार खैर में उस बाजार का हिस्सा बने। और जैसे बहुत सारी और जो सवैयाँ हैं और बहुत सी दही फुल्कियाँ हैं, बहुत बेसन, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे कम कीमत में दस्तयाब है और मैसर भी आ रहे हैं। यही वो मकसद है वज़ीर आला का कि जो कम आमदन वाले लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े। और निगहबान रमज़ान पैकेज जो दिया वज़ीर आला ने, उसके मुख्तलिफ अशकाल हैं, जिसमें से एक ये रमज़ान बाजार भी है, जिसमें फिर आप देखें कि यहाँ पे निगहबान रमज़ान कार्ड जो कि हर हकदार के घर पहुँचाए जा रहे हैं।
पूरे पंजाब में 42 लाख घरानों में 10-10 हज़ार रुपया फी घराना दिया जा रहा है। जो और कोट अद्दू की 2 तहसीलों में 56,000 से जायद घरानों में रमजान निगहबान कार्ड पहुंचाया जा रहा है। बचेकी के नवाही गांव में आल पंजाब देसी कुश्तियों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा और ननकाना साहब समेत मुख्तलिफ अजला से 30 से ज्यादा नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया। एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जोर आजमाई की गई। रवायती अखाड़े में होने वाली इन कुश्तियों को देखने के लिए शाकीन की बड़ी तादाद मौजूद है। जीतने और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों में इनामात भी तकसीम किए गए। रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स की इमारत की असर नो तमीराती काम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अवाम ने इस अहम मंसूबे को इलाके के लिए संगे मील करार देते हुए मकामी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका का कहना है कि रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स की नई इमारत की तमीर से न सिर्फ तिब्बी सहूलियात में बेहतरी आएगी। शहरियों ने इस मंसूबे के आगाज पर मेंबर सूबाई असम्बली मियां फिदा हुसैन और मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद अब्दुल गफ्फार का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी काविशों से ये देरीना मसला हल होने जा रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक नई इमारत में जदीद तिबी आलात, एमरजेंसी सहूलियात और बेहतर वार्ड्स की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे मंडी, सादिकगंज और गर्दनवा के हज़ारों अफराद मुस्तफीद होंगे। इलाका मुकीनों ने उम्मीद जाहिर की कि तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल होगा। सेहत की मयारी सहूलियात आवाम की दहलीज पर मैसर आएंगी। साहिवाल में महकमा जंगलात हरकत में आ गया। गैर कानूनी लकड़ी चोरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। असदरात से जंगलात से गैर कानूनी लकड़ी की कटाई और स्मगलिंग का सिलसिला जारी था। मजीद जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। चीचावतनी स्पेशल टीवी की निशानदेही के बाद महकमा जंगलात हरकत में आ गया। गैर कानूनी लकड़ी चोरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। चीचावतनी में अरसद से जंगलात से गैर कानूनी लकड़ी की कटाई जारी थी, जबकि मकामी अफराद की निशानदेही के बावजूद महकमा जंगलात के मुतल्लिका अफसरान व एहलकार अमली तौर पर मंजर से गायब दिखाई देते थे। इसी दौरान जंगलात से कीमती दरख्त काट कर मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल किए जा रहे थे, लेकिन मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मौसर कार्रवाई देखने में नहीं आ रही थी। ताहम जब स्पेशल टीवी ने इस मामले की निशानदेही करते हुए गैर कानूनी लकड़ी चोरी और जंगलात की कटाई के हवाले से खबर नशर की तो महकमा जंगलात के अफसरान हरकत में आ गए। निशानदेही के बाद महकमा जंगलात की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए रात की तारीखी में चीचावतनी के जंगलाती इलाके में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी लकड़ी से भरा एक ट्रक और 6 गाड़ियां जब्त कर ली गयी, जिनके जरिए लकड़ी की स्मगलिंग की जा रही थी। महकमा जंगलात के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर मौजूदा गाड़ियों को कब्जे में लेकर मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जराये के मुताबिक जब्त की गाड़ियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस अफराद की तलाश भी जारी। महकमा जंगलात के हुकाम का कहना है कि जंगलात की गैर कानूनी कटाई, लकड़ी की स्मगलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकामी शहरियों का कहना है कि स्पेशल टीवी की निशानदेही के बाद होने वाली इस कार्रवाई से उम्मीद पैदा होती है कि अब जंगलात की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी साहिवाल। खजीवाला शहबाजवाड़ा रूरल शरीफ में गैस सिलेंडर की मनमानी कीमतों पर शहरी परेशान। जराये के मुताबिक खजीवाला में सरकारी नेरा 2600 रुपये वाला घरेलू सिलेंडर 5500 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि गैस 450 रुपये फी किलो के हिसाब से बेची जा रही है। शहरियों का कहना है कि गैस सिलेंडर माफिया बेलगाम हो चुका है और गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आवाम ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका अदारे फौरी कार्रवाई करते हुए सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर SHO भगवानपुरा रिजवान खान की दबंग कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक चोरी के 30 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता 3 रुकनी चोर गैंग साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। इस मौका पर एसपी कैंट ने कहा कि मुलजमान ने मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदात करके फरार होने का एतराफ कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाहौर में रवा साल अब तक 1257 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। तफसीलात के मुताबिक 60,000 से ज्यादा घरों, 1,18,000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग अमल में लाई गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 283 मशकूक अफराद जबकि 65 इश्तहारियों को गिरफ्तार किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में क्रिमिनल्स की बीखकनी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। सरबराह लाहौर पुलिस के मुताबिक माह मुक़द्दस और यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुरअमन इनक़ाद को यकीनी बनाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाया जाए। CCPO की हिदायत पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम चेक पोस्टों पर रूफ टॉप सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। इस पर CCPO बिलाल सदीक के बयाना का कहना है कि जुराइम पेशा अनासर और दहशत गर्दों की निशानदेही और गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे जाएं।
खैरपुर सिंध हुकूमत के अहकामात पर जारी निजात महरान ऑपरेशन के दौरान 40 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक सरेंडर मुलजमान कच्चे के इलाके में दहशतगर्दी की अलामत है। सरेंडर डाकुओं ने जुराइम से तौबा करते हुए साथियों को भी पेश होने का पैगाम दिया। निजात महरान ऑपरेशन मुकम्मल अमन बहाली तक जारी रहेगा। मुझो नालो मोहम्मद हनीफ वल्द जो नालो मोहम्मद शरीफ वेठल यूनिस हुजण असां बयान ॿुधो थे DIG साहब जो IG साहब जो डॉक्टर समीर सुमरे साहब जो असांजी पंहिंजो पाण पेश थिया आहियूं साईं। आईंदा ला बि जेके ॾोहारी ॿाहिरि आहिनि उन्हनि खे इहो अर्ज़ात अची पेश थियो सिलेंडर कयो। टंडू मोहम्मद खान में ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमलों के खिलाफ बच्चों की एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शमें रोशन की गई। रैली में शरीक बच्चों ने ईरान के मासूम शहदा से इजहार यकजहती किया। बच्चों का कहना है कि हमलों में बड़ी तादाद में ईरानी बच्चे शहीद हुए। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम से इसराइली और अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। कोटरी खानपुर के इलाके में झुग्गियों में आग लग गई। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस 5 से ज्यादा झुग्गियां लपेट में आ गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर माली इमदाद और आर्जी रिहाइश फराहम करने का मुतालबा किया। मरकजी मुस्लिम लीग हैदराबाद की जानिब से सहाफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। सदर मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद ने खुसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मसूद का कहना है कि जो मुल्क पुरअमन रियासत ईरान की क़यादत को शहीद करे, इस सदर को नोबल इनाम नहीं दिया जाना चाहिए। मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर मुआशरे की तश्कील और तरबियत है ताकि शहरी एक कौम बन सके। उन्होंने दावा किया कि मरकजी मुस्लिम लीग वाहिद सियासी जमात है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। खालिद मसूद ने कहा कि जब अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले मरकजी मुस्लिम लीग ने इसकी मजम्मत की। उनका मजीद कहना है कि वो रियासत जहां जुल्म जबर हो वो इसकी मजम्मत करते रहेंगे। हम हर जालिम के खिलाफ और हर मजलूम के साथ खड़े हैं। खवातीन की हिफाजत मरियम नवाज की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम जारी हैं। 15 पर मौसूल होने वाली कॉल पर बर्क रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए खातून को खलासा करने वाले शॉप मैनेजर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस बात का सबूत है कि कानून सबके लिए बराबर है और खवातीन के वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर में एक निजी जूतों की दुकान पर काम करने वाली खातून अपने रोजमर्रा के फराइज सर अंजाम दे रही थी कि इसी दौरान दुकान के मैनेजर ने उन्हें हिरासत किया। मुतासरा खातून ने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता करते हुए बताया कि मैनेजर न सिर्फ इस वक्त उन्हें हिरासत कर रहा है बल्कि माजी में भी नाजेबा पैगामात भेजता रहा है। कॉल मौसूल होते ही सेफ सिटी की खातून ऑफिसर ने वीडियो कॉल के जरिए मुतासरा खातून से राब्ता किया, सूरत हाल का जायजा लिया और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवाई गई। तमाम तफसीलात फौरी तौर पर करीबी फील्ड फोर्स को फराहम की गई। पुलिस चंद ही लम्हों में मौका पर पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के तहत कायम वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन अब तक 8.5 लाख से जायद खवातीन को फौरी और मौसर मदद फराहम कर चुका है। खवातीन किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करें तो फौरी 15 पर कॉल करके 2 दबाएं या वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता करें। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर भर में गलियों की तामीर और मुरम्मत और जदीद सेवरेज निज़ाम की तनसीब का काम तेजी से जारी है, जिससे शहरियों को साफ सुथरा माहौल, बेहतर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं। अवाम इन अमली इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों को सराहते हुए इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने लाहौर की तरक्की और शहरी सहूलत को अवलीन तरजीह बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के ऐन मुताबिक अब आम आदमी के लिए भी वही मेयार यकीनी बनाया गया है जो किसी बड़े होटल बूफे का खासा होता है। इन दस्तरखानों पर सिर्फ खाना ही फराहम नहीं किया जा रहा बल्कि फूड सेफ्टी अफरान की बराह रास्त निगरानी, हिफ्ज़ान सेहत के आलमी उसूलों, अमले के लिए हैंड ग्लव्स और एप्रन की पाबंदी और किचन की सफाई को हर सूरत बरकरार रखा जा रहा है। शहरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए इन्हें बेहतरीन माहौल में ग़ज़ाइयत से भरपूर मेन्यू पेश किया जा रहा है, जिसमें अब पीर के रोज़ खुसूसी तौर पर लाइव बारबेक्यू का इजाफा भी किया गया है ताकि मुस्तकीन को म्यारी और लजीज ग़ज़ा तक रसाई हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन की है, इसकी जो विजिट्स की हैं आपके सामने सर ग्लव्स हैं, एप्रन है, ईच एंड एवरीथिंग हाइजीन जो पैरामीटर्स राइट नाउ जो ऑन स्पॉट मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम लेवल जो अप्लाई हो सकते हैं वो कर रहे हैं सर। बड़ी बात है ना, यहाँ पर बड़ी बात ये है
کہ صرف افطاری کا اہتمام نہیں کیا گیا, یہاں پر جو افطار کرنے والے غریب اور مزدور لوگ ہیں نا, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. نہیں ہے کہ مگرو لا دے ہو کہ ماڑا آدمی جڑا مرضی پانی پیا دے ہو, ماڑا آدمی جڑا مرضی گھیو کھوا دے ہو, ماڑا آدمی جڑا مرضی فروٹ کھوا دے ہو. نہیں, باقاعدہ یہاں پر فوڈ اتھارٹی کے آفیسر کھڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں, یہاں پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ ہیں, مضر صحت تو نہیں ہے. یہ یہاں پر بہت اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی آمد و رفت یہاں پر شروع ہو گئی ہے. ایک پنجاب حکومت کی جانب سے بہترین لائٹنگ کا انتظام کیا گیا. آج ہم ادھر چلیں گے. سر تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں پر ایک بہترین لائٹوں کا انتظام کیا گیا ہے. اب مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ لاہور کے وہ علاقے ہیں جہاں پر بوفے تو لگتے تھے, ان بوفوں کا ریٹ تو نکلتا تھا, لیکن ایسے فری دسترخوان نہیں لگتے تھے. آج یہاں پر مفت دسترخوان لگ رہے ہیں اور غریب لوگ یہاں پر بیٹھ کر اپنا جو ہے افطاری کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ سر یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے ایک تو فروٹ کا اہتمام ہو گیا, اور دوسرا آپ مختلف مینیو چینج کرتے تھے, ڈشز چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی سالن ہو جاتا ہے, کبھی چاول ہو جاتے ہیں, کبھی بریانی, کبھی فلاں چیز. تو اس کے علاوہ اور کیا اہتمام کرتے ہیں پانی کے علاوہ, بریانی کے علاوہ؟ بس سالن روٹی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے ہم یہاں لائیو باربیکیو کا اہتمام کریں گے. جو مطلب ایک طرز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب اچھا کھانا جو ہے وہ سب کی نیڈ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا بوفے میں ہی وہ کھانا ملے گا. ہم دسترخوانوں کے اوپر بھی اپنے ان مہمانوں کے لیے جو ہے نا یہ انتظام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب تمام شہریوں کے لیے روشن مستقبل کی ضمانت بن رہی ہے. ننکانہ صاحب کے سردار منندر سنگھ کی اس اسکیم کے ذریعے اپنے گھر کی تعمیر پنجاب میں مذہبی ہم آہنگی اور سماجی انصاف کی ایک بہترین مثال ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ ویژن ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا ہے. مجھے بالکل فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے ایز اے سکھ بغیر کسی تضاد کے وہ ساری یہ لوننگ کر رہے ہیں, تو اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہے. واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. میرا نام منندر سنگھ ہے جی, اور میں ننکانہ صاحب میں رہتا ہوں. دیکھیے کرائے کا جو گھر ہے وہ ایسے ہے جیسے پتے پہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے, کسی بھی وقت آپ کو نوٹس آ سکتا ہے. پلاٹ تھا کافی پرانا لیا ہوا تھا, اور بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو بالکل بنا نہیں سکتا تھا. وہاں شیم صاحبہ دیکھی ہیں کہ جنہوں نے جو عام لوگ ہیں ان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ رینٹ کی بجائے اپنا گھر بنا کے اس میں رہ سکتے ہیں. گردوارے میں بھی ان کے لیے دعا ہے کہ ان کو مزید اللہ تعالیٰ صحت دے اور مزید اس طرح کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کا دھیان کرے. اپنی چھت اپنا گھر جو ہے وہ ایک گھر کے علاوہ آپس میں ایک اتفاق بھی پیدا کیا ہے, اور ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں سائڈوں پہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سینٹر میں میرا گھر ہے, تو اس سے مزید ہمارا پیار بڑھے گا. ماہ رمضان کے تقدس میں بورے والا کے مختلف کاروبار زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے بلیک فرائیڈے منانے کی تیاریوں کے حوالے سے سٹی پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں شہر بھر کے بزنس کمیونٹی, سول سوسائٹی, وکلاء, ڈاکٹر, لیب ایسوسی ایشن سمیت مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے. سیمینار میں اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ بلیک فرائیڈے کے دن بورے والا شہریوں کو زیرو پروفٹ پر اشیاء خورونوش کی فروخت یقینی کی جائے. صدر سٹی پریس کلب بورے والا آصف علی کا کہنا ہے کہ بلیک فرائیڈے والے دن بورے والا کے تمام شاہراہوں پر پیٹرول پمپ زیرو پروفٹ پر پیٹرول مہیا کیا جائے گا. اہلیان علاقہ نے تمام بلیک فرائیڈے کا حصہ بننے والے افراد کو سراہا. شادرہ میں اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم سیالکوٹ سے گرفتار کر لیا گیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے قتل کی سنگین واردات کا نوٹس لیا تھا. انچارج انویسٹیگیشن تھانہ شادرہ رانا عمر دراز کی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی. تفصیلات کے مطابق ملزم گھریلو جھگڑے پر اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گیا تھا. متاثرہ خاتون چند روز ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی. مقتولہ گھریلو جھگڑے کے بعد اپنے والدین کے پاس رہائش پذیر تھی. ملزم سنگین واردات کے بعد سیالکوٹ فرار ہو گیا تھا. گرفتار ملزم کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. جرائم پیشہ عناصر کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی طرف سے شادرہ پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا گیا. محکمہ اینٹی کرپشن نے محکمہ ہیلتھ کی نشاندہی پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی سرٹیفکیٹ کی تیاری اور فروخت میں ملوث ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا. تحقیقات کے مطابق اس میگا اسکینڈل کا مبینہ ماسٹر مائنڈ تنویر راجپوت ہے,
जो जाली सर्टिफिकेट प्रिंट करने और जाली मोहरें तैयार करने में मुलव्वस पाया गया। मुल्ज़िम महकमा हेल्थ की जाली मोहरों और दस्तखतों के जरिए सर्टिफिकेट तैयार करता, जो कि निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते थे। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम के बाज़ एहलकारों से मुबैना मिली भगत और भारी रिश्वत के अवज़ ये जाली दस्तावेज़ात फ़रोख्त की जाती रहीं ताकि रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो सके। महकमा एंटी करप्शन ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। हकाम का कहना है कि स्कैंडल में मुलव्वस दीगर सहूलतकारों और एहलकारों की निशानदेही करके इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।